हेलो। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के सवालों को हल करने की शॉर्टकट मेथड जानेंगे। और यकीन मानिए, जिन सवालों को करने में आपको 3 से 4 मिनट तक समय लग जाता है, उनको केवल हम 10 सेकंड में ही हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो देर ना करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो सिंपल इंटरेस्ट के अनेकों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनको शॉर्टकट ट्रिक से हम किस तरह से हल कर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो हम यही जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो दर होगी। देखिए, अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले मूलधन को मानते हैं P, ठीक है। तो P हमारे पास आपने X मान लिया, कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसा ही निकाल लेंगे, 5x माइनस x यानी आपके पास 4x हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करने वाले हैं आप, इसके बाद दर आपको निकालनी है। समय आपको दिया हुआ है t आपको दिया 8 वर्ष, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, SI का फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये आप लगाते हैं, ठीक है। और इसको करने के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे आप। तो वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, देखिए SI की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, P की जगह x हो जाएगा, R की जगह R, T की जगह आपके पास 8 है और ये 100। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा R की वैल्यू। और यहाँ से जो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 5 सा 40, 50 आ जाएगा ये आपके पास। तो R आपके पास निकल के आया है कितना, 50, ठीक है। तो 50% की दर से आपका जो धन है वो 8 वर्षों में कितना, 5 गुना हो जाएगा। दर आपके पास आ चुकी है। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल तरीका हो गया जिससे आप क्वेश्चन अक्सर किया करते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इतना समय नहीं लगाना है, क्योंकि कंपटीशन में आजकल समय कम होता है, क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा होते हैं। और कम समय में जितने मैक्सिमम हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो हमारी सफलता उतनी ही प्रशस्त होती है, उतने ही हम आश्वस्त होते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। देखिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका शॉर्टकट। देखिए यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कितने इजीली हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए हमें कितने गुना पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि 5 गुना होता है। कितने गुना हो जाता है, जो भी सवाल में कहता है कि वो गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा वो, उसको आप ध्यान रखेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, यानी 5 में से 1 घटा दिया आपने, ठीक है, अपॉन, ठीक है। और उसके बाद जितने भी समय में वो उतने गुना हो रहा है, कितने समय में हो रहा है 5 गुना, 8, तो आप 8 नीचे लिख देंगे और बस इसको 100 से गुणा कर दीजिए प्रतिशत बनाने के लिए, आपका आंसर आने वाला है। देखिए, तो ये हो जाएगा 4/8 गुणा 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया 100/2 यानी 50। तो आपके पास दर आ चुकी है 50%, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक एकदम समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी साधारण ब्याज की दर से कोई धन कुछ वर्षों में कुछ गुना हो जाता है, तो दर आपसे अगर पूछी होगी तो दर सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, R, ठीक है। R का फॉर्मूला हो जाएगा, जितना हमें गुना दे रखा है उसमें से 1 घटा दीजिए, ठीक है, अपॉन में समय को लिख दीजिए और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ये आपको करना है। तो बस यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा था, यहाँ पर 5 गुना हो जाता है, 5 में से 1 घटा देंगे, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। समय हमारे पास 8 है, 8 को नीचे रख देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 4/8 गुणा 100, ये हो जाएगा 100/2 यानी 50%, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, अगला सवाल है हमारे पास, किस साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर भी दर आपसे पूछी गई है, कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। अब देखिए,
दुगना हो जाता है, दो गुना का मतलब कितना हो गया 2, तो 2 में से 1 घटाना है आपको, 2 - 1 हो गया, बटे कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। हम क्या निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं। तो बस इतने हिस्से को आपको 100 से गुणा करना है, 2 - 1 बटे 8 को। बस सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 1/8 गुणा 100, यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना 25 चौका 100 है ना, और 4 से कट गया 25 बार, और 4 दूनी 8, तो 25/2%, यानी इसको हम 12 से ही 1/2 या 12.5% लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विकल्प की बात करें तो हमारा सी हो जाता है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पर हमारा आंसर आया है 50%, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको विकल्प भी बता दिए हैं, ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया है उसमें साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 गुना हो जाता है, दर आपसे पूछी है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो भी आपसे दर पूछी गई है, किस साधारण ब्याज की दर से, यानी दर आपसे पूछी गई है। तो अगर दर आपसे पूछी गई तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं, इससे आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, और जनरली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी तरह का है, बस उसमें समय आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कितने समय में कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है। जब भी आपसे ये कहे साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, कोई सा भी प्रश्न हो जाए तो सेम उसी तरीके से जैसे इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। वहाँ पर हम आर की वैल्यू क्या कर रहे थे, जो जितने गुना दे रखा था उसमें से 1 घटा के हम समय को नीचे लिख रहे थे। सेम बस आपको क्या करना है, आर की जगह टी की जगह आर, यानी दर को समय में, समय को आर में परिवर्तन करके वही फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें समय पूछा है टी, ठीक है, तो हम जितने गुना हो गया फिर से वही काम करेंगे, 4 - 1 कर देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, और जो हमें इस समय दर दे रखी है वो अपॉन में हम राइट कर देंगे, और इस पूरे को हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है 3/15 × 100, और ये आप क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 × 5 = यानी 3 × 3 = 3 × 5 = 15, 5 से कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो 20 हमारा वर्ष आ जाएगा समय, यानी टी। ठीक है, कितना आसान सवाल है। देखिए अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो आप करके देखिएगा, इस तरह के आप ट्रेडिशनल तरीके से, जो हमारी इस समय जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ पर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स कम बताई जाएंगी और पूरा सॉल्यूशन आपको ट्रेडिशनल तरीके से बताया जाता है। किंतु आपको एग्ज़ाम में ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना है, आपको शॉर्टकट इस मेथड का यूज़ करके उस क्वेश्चन को हल करना है, जो कि बहुत ही ईजी है और आपका समय भी बहुत ज़्यादा बच जाने वाला है। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 20 वर्ष, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया है। एक सवाल और करते हैं समय निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, अब समझ में आ गया आपको कि साधारण ब्याज की दर से पूछा है। ठीक है, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा सवाल वही था। ठीक है, तो अगर उसमें सवाल में थोड़ा सा हमें कुछ चेंजेस दिए गए हैं, तो उसने पूछा है कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपसे कोई धन किसी साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगना हो गया, 8 वर्ष में दुगना हो गया, तो 4 गुना कितने समय में होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। पीआरटी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार आप अगर पीआरटी का फॉर्मूला लगाकर उसको हल करते हैं, ठीक है, पहले आप दर निकालेंगे, उसके बाद फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, 4 गुना करेंगे, है ना। 4 गुना का मतलब हो गया आपका ए दे रखा है, तो वहाँ से आप फिर एसआई निकालेंगे, एसआई के फॉर्मूले में पुट करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, बहुत क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो हमको टाइम बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करने के लिए जितने कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे वो हमारी सफलता के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। तो जो आपको समय दे रखा है, ठीक है, वो तो आप राइट कर लीजिए ऊपर, और जो आपसे समय पूछा गया है उसको मान लीजिए आप टी। ठीक है, तो 8/T हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, सेम वही चीज़ जो हमने पहले की थी, आपको सिर्फ क्या करना है, जितने गुना दे रखा है पहले वाला और बाद वाला,
हम क्या कर रहे थे, उस गुना में से घटा रहे थे ना, एक 1 हम माइनस कर रहे थे, तो बस वही करना है। सबसे पहले हमारा कितना था, 2 गुना, 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटा दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, कितने गुना पूछा है, 4 गुना, 4 में से भी 1 घटा दो, बस हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 8/t की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी। आड़ी गुणा कर लीजिएगा, टी का मान हमारे पास आ गया 8 गुणा 3, और ये 8 24 आ गया, 8 या 24, 24 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ही कम बुक में आपको अवेलेबल होगा, कहीं पर अगर मिला तो आपको, वरना आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हैंड टू हैंड आप इस वीडियो को लाइक करते चलें। और चलिए इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 10 साल में हो गया 2 गुना, कितने साल में, कितने समय में वो उसी दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो बस हमको क्या करना है, जो पहला वाला समय दिया गया उसको ऊपर लिख लीजिए 10, ठीक है, और जो नीचे पूछा गया है समय उसको टी मान लेते हैं इक्वल। पहले वाले गुना कितना कह रहा है, कितने गुना हो जाता है, साधारण ब्याज में 2 गुना हो जाता है 10 वर्ष में, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए, अपॉन में क्या लिखेंगे, उसी दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा, 3 में से 1 घटा दीजिए, तो 10/t आपके पास आ जाएगा 1/2, और बस आप आड़ी गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू जाएगी हमारे पास 10 गुणा 2 यानी 20 वर्ष। ठीक है, टी बराबर आ गया 20 वर्ष, और हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हैं कि कितनी इजीली हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ही कम समय में कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ भी आपसे समय पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखते हैं हम 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, ये देखना है। तो 20 वर्ष हमारा ऊपर आ जाएगा, जो पूछा है समय वो नीचे आ जाएगा, 20/t हो गया। 2 गुनी हो जाती है, 2 माइनस 1 कर देंगे, 4 गुनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 कर देंगे, तो 20/t की जो वैल्यू होगी हमारे पास 1/3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t का वैल्यू हमारे पास 20 गुणा 3 हो जाएगा, यानी 60 वर्ष आ गया। ठीक है, 60 वर्ष कुछ ही सेकंड में हमारे सवाल हो पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ही सेकंड में। ठीक है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, कुछ ही सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक धनराशि किसी साधारण ब्याज दर से 8 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, 19 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बस जितना आपको पहले समय दे रखा है वो ऊपर लिख लेंगे, 8/t आ गया बाद में, है ना, अपॉन में टी आ गया क्योंकि आपसे पूछा गया है समय। उसके बाद आपसे 7 गुना कहा जा रहा है, तो 7 माइनस 1 कर देंगे। 19 गुना कहा जा रहा है तो 19 माइनस 1 कर देंगे। 8/t की वैल्यू हमारे पास 8 ये हो जाएगा 6/18, इतनी हो जाएगी, 6 कम 6 6 18, तो 8/t की वैल्यू हमारे पास 1/3 हो जाती है। यहाँ से आड़ी गुणा आप करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो गया 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 8 या 24, टी की वैल्यू हमारे पास 24 वर्ष, यानी हमारे पास कितना आंसर आ गया है, 24 साल में वो धनराशि 19 गुना हो जाएगी, अगर वो 8 वर्ष में 7 गुना हो रही है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप अपनी हेल्पिंग बुक से आप तैयार कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कई बार इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप धन को x मानते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो उसको x/5 मानते हैं। ठीक है, इस तरह से करके आप PRT वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। जितना मूलधन हो जाता है, मूलधन साधारण ब्याज जो है मूलधन का जितना भाग होता है उसको आप लिख लीजिए, 1/5 दे रखा है, 1/5 लिख लीजिए, गुणा
कितने वर्ष में हो रहा है, तो उसने वर्ष को 1 बटा कर दीजिए 1/4, और बस इसको सीधा सीधा आप क्या करना है 100 से गुणा करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे इस तरह कहे कि कोई धन, किसी धन पर 4 वर्ष का या कितने भी वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का इतना भाग हो जाता है, 1/5 हो जाता है, 1/7, 10/3 जो भी है वो हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो इस तरह से अगर आपको दर निकालनी हो तो जितना भाग हो जाता है वो उसको गुणा कर दीजिए 1/समय से, और बस आपके पास 100 से गुणा करके आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100/20। ठीक है, यानी 20×5 100, 5% आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो आपने आज साधारण ब्याज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें राइट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।